नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लाई हूँ मुक्ति कहानी का अगला भाग। आइए सुनते हैं। राधा की मौत के एक हफ्ते भर बाद तक तो गांव में शांति रही, पर उसके बाद अकाल मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के नवयुवकों की एक के बाद एक मौतें होने लगी। गांव के बड़े बूढ़ों को शक था कि इन मौतों का कारण राधा की अतृप्त आत्मा है। अंधेरा होने के बाद लोगों ने मारे भय के घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। सावित्री अपनी किशोर लड़की पुष्पा के साथ अपने घर में अकेली रहती थी। उसका लड़का मोहन गांव के नज़दीकी शहर सुजानगढ़ की सरकारी कॉलेज में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था। मोहन महीने 2 महीने में एक बार गांव का चक्कर लगा लेता। गांव के कुछ अन्य लड़के भी उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे। गांव से कुछ मंगवाना होता या कोई समाचार भेजना होता तो अपने मित्रों के साथ संदेश भेज देता। सावित्री और राधा ने दोपहर का खाना खाया ही था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राधा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मोहन के साथ पढ़ने वाला उसका कोई मित्र था। उसने कहा कि मोहन ने कहा है कि कल सुबह गांव आ रहा है। यह सुनकर पुष्पा बहुत खुश हुई और दौड़कर माँ के पास गई और चहकते हुए बोली, माँ कल भैया आ रहे हैं। अब की बार यहाँ आए उन्हें कितने दिन हो गए हैं। पुष्पा की यह बात सुनकर सावित्री का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पुष्पा से कहा, जा उसके दोस्त को बोल दे कि मोहन को कहे कि अभी यहाँ न आए। अभी गांव के हालात ठीक नहीं। यहाँ रोज़ किसी न किसी युवक की अकाल मौत हो रही है। यहाँ आना मौत को दावत देने जैसा है। सावित्री का ये तल्ख जवाब सुनकर पुष्पा की आंखों में भय की एक छाया सी तैर गई। वो जब तक मोहन के मित्र को कुछ कहने जाती, उससे पहले ही वो वहाँ से रुखसत हो चुका था। किसी तरह शाम हुई, फिर रात के सन्नाटे को चीरती हुई राधा की आवाज़ें गलियों में गूंजती रही कि माई, ए माई, रोटी दे दे, भूख लगी है, दे दे रोटी माई। इस आवाज़ को सुनते ही लोग भयभीत हो अपने घरों का दरवाज़ा बंद कर लेते। गांव के कुछ युवक ऐसे भी थे जो निडर थे और दुस्साहसी थे, पर वे भी रात में बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पाते थे। वे इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। राधा के रोटी मांगने की गुहार से पूरे गांव में एक दहशत का माहौल था। सावित्री ने निश्चय किया कि अब वो इस गांव में नहीं रहेगी। जान है तो जहान है। सुजानगढ़ में कोई किराए का मकान ले लेगी और वहीं रहेगी। ये सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। माँ देखो, मोहन भैया आ गए हैं। चहकती सी पुष्पा दौड़ती हुई रसोई की ओर भागी, जहाँ सावित्री खाना बना रही थी। पुष्पा की आंखें खुशी से चमक रही थी। सावित्री यह सुनकर देखने के लिए रसोई से बाहर आई, तब तक मोहन घर के अंदर प्रवेश कर चुका था। मोहन ने सावित्री के चरण स्पर्श किए तो सावित्री उसके सर पर हाथ रख और बोली, क्यों आया है यहाँ? वापस चला जा। जान का जोखिम है यहाँ। हम तो खुद ये गांव छोड़कर शहर जाने वाले हैं। माँ, तुम इन अनपढ़ गंवार गांव वालों जैसी बातें मत करो। अगर गांव के युवकों की मौत हो रही है तो कोई कारण है। भूत प्रेत यह सब अंधविश्वास है, कहकर मोहन ने अपना बैग आंगन के एक कोने में रखा और मुंह हाथ धोने लगा। कपड़े बदलकर वापस आया तब तक खाना लग चुका था। मोहन ने माँ के हाथ का लजीज खाना भरपेट खाया और आराम करने के लिए बिस्तर के हवाले हो गया। थका हुआ होने के कारण उसकी आंख लग गई। माँ की आवाज़ सुनकर मोहन ने उनिंदी आंखों से दीवार घड़ी की ओर देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। उठकर उसने पानी पिया और मेज पर रखी चाय पीने लगा। चाय पीकर वो शहर में साथ पढ़ने वाले एक मित्र रघु से मिलने उसके घर चला गया। रघु से बातचीत में गांव में होने वाली अकाल मौतों के कारण पर चर्चा चल पड़ी। रघु ने कहा, यार मोहन, गांव में जो अकाल मौतें हो रही है इसके पीछे ज़रूर कोई रूहानी ताकत है। मैंने खुद राधा की रोटी मांगते हुए आवाज़ें सुनी हैं, जबकि उसकी मौत हो चुकी है। अनेक लोगों ने रात को राधा को गलियों में घूमते हुए देखा है। उसकी भटकती हुई रूह ही युवकों की अकाल मौतों की जिम्मेदार है। सारे गांव वाले यही कह रहे हैं। इसी डर के कारण अंधेरा होने के बाद कोई घर से नहीं निकलता। यार रघु, एक बात बता,
राधा की मौत भूख के मारे हुई है, इसीलिए उसकी अतृप्त आत्मा रोटी मांग रही होगी। अगर उसे रोटी दे दी जाए तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। मोहन ने पूछा, हो तो सकता है ऐसा, पर यार इतना खतरा कौन मोल लेगा? जान जाने का डर है। मैं तो ऐसी कोई राय नहीं दूंगा, न तुझे ऐसा कुछ करना है। रघु बोला, ठीक है यार, तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं तो ऐसे ही अपने विचार रखे थे। अब मुझे घर जाना है, दिन भी छिपने वाला है, माँ चिंता करेगी, कहकर मोहन अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में मोहन मन ही मन योजना बनाने लगा कि राधा की आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। आखिर एक योजना बना लेने के बाद उसने राहत की सांस ली। इतने में उसका घर आ गया। अंदर जाकर उसने अपने कपड़े बदले और एक पत्रिका पढ़ने लगा। कुछ देर बाद पुष्पा ने उसके लिए खाना ले आई। मोहन ने भरपेट खाना खाया और वहीं बिस्तर पर लेट गया। गांव के कुछेक संपन्न घरों में बिजली थी, बाकी घर कच्चे थे जो रोशनी के लिए केरोसिन की डिबरी से काम चलाते थे। अब अंधेरा काफ़ी हो गया था। सावित्री ने रसोई का काम निपटाकर घर के मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा पड़ा था। कभी कभार उल्लू की कर्कश ध्वनि सन्नाटे को भंग कर देती। अचानक सन्नाटे को तोड़ती राधा की करुण पुकार सुनाई पड़ी, माई, ए माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। दे दे रोटी माई, भूख से जान निकल रही है, कोई तो रोटी दे दो। इस कहानी का तीसरा भाग लेकर मैं आप लोगों से जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।